हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। तो चलिए एक और भयंकर खबर। हमारे लिए तो अच्छी खबर है, बट ओवरऑल इंडियंस जो विदेशों में बसे हैं, खास करके यूएस में, यूएस में ही नॉट खास करके, यूएस में ही जो बसे हैं या जो बसना चाहते हैं या जो वहाँ जाके काम करना चाहते हैं या जो भी है, उनकी मुश्किलें बढ़ गई। उनकी रातों की नींद हराम हो गई। सब कुछ जो भी सपने देखे थे अमेरिकन बनने के, एनआरआई बनने के, सब धरे के धरे रह गए। देखिए, हम ज़्यादा डिटेल में नहीं घुसेंगे बिकॉज ये सब बहुतों ने कई सारी वीडियो सुबह से यही बाढ़ लगी हुई है यूट्यूब पे। हम इस मुद्दे पे फोकस करेंगे कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। पहले हम ये देखेंगे कि क्या हो रहा है। एच वन बी वीज़ा के चार्जेस बढ़ा दिए हैं सालाना। 1 लाख डॉलर, 1 लाख डॉलर। डॉलर के हिसाब से अगर देखा जाए, यूएसडी आईएनआर के हिसाब से देखा जाए तो इट इज 88 to 89 लैक्स ईयरली। ये अमेरिकन कंपनी वहां की गवर्नमेंट को पे करेगी अगर उस कंपनी को किसी भी कंट्री से बाहर से जो है H1B वीजा के बेस पे किसी को हायर करना है तो। इट्स अ रिकॉर्ड, इट्स अ गवर्नमेंट रिकॉर्ड कि H1B वीजा होल्डर या इस वीजा के जो अप्लायर है, यानी कि जिन्होंने एप्लीकेशन दी हुई है, मेजोरिटी आर इंडियंस। अराउंड 72 to 75% आर इंडियंस। और अमेरिका ग्रीन कार्ड उन लोगों को इशू करता है जो नॉन इंडियन है पर किसी और कंट्री से है, 1-2 सालों के अंदर। बट फॉर इंडियंस इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम, इट टेक्स अ लॉन्ग प्रोसीजर। अचानक से ऐसा क्या हो गया कि अमेरिका मतलब एकदम ही मतलब ऐसा विकृत हो गया, ऐसा मतलब अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लगाने वाला ये। अचानक ऐसा क्या क्या हो गया कि ट्रंप की सरकार बनने के बाद उसने ट्रंप ने जो है पूरा अपना रवैया ही इंडिया की तरफ चेंज कर दिया। क्या है ये जो है, ये नारे लगाने वाला, सिर्फ एक आदमी को बेनिफिट के लिए उसने पूरे इंडियंसों की लाइफ को दांव पे लगा दिया। इट इज अ क्लियर कट थिंग। इंडिया जब तक रशिया से ऑयल लेगा, अमेरिका इज नॉट गोइंग टू स्पेयर इंडिया इन एनी वे। पहले 50% टैरिफ से हमें मारा, और अब इस तरीके की हरकत। इसका नतीजा कौन भुगत रहा है? अभी अभी मैंने पिछला वीडियो बनाया था, मैंने यही कहा था कि पब्लिक, हम जो है ना, वी आर मेंट फॉर भुगतना। इन 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 लोगों की कारस्तान, खास करके इसकी कारस्तान का शिकार हम लोग ही बनेंगे। अब जब से ये आया है तब से न जाने कितने देश घूम चुका है। उस वक्त ये कहा जा रहा था कि वो देश विदेश इसलिए जा रहा है ताकि रिलेशंस सुधर सकें, अच्छे हो सके, बॉन्डिंग और स्ट्रांग हो सके, जबकि ये सब फॉरेन मिनिस्टर का काम है। पर यही यही कर रहा है, यही कर रहा है। अच्छा, ये क्रिकेट टीम में नहीं है, वरना बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग अंपायरिंग सब कुछ यही करता। ये फॉरेन मिनिस्टर का काम है, पर जहां भी देखो यही कर रहा है। मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि जबरदस्ती सबके गले लगना, हाथ मिलाना। पता नहीं वो लोग किस एक्सेंट में बात कर रहे हैं, लेकिन इसको हंसी आती है, ताली बजाता है हंसी। और उसको देख के यहाँ के जो उसके चेले चपाटे हैं, उनका सीना गर्व से ये हो जाता है कि अरे, कि क्या मान सम्मान है, क्या मान सम्मान है। रशिया से अगर आप ऑयल लेना बंद करेंगे तो रशिया, चाइना, पाकिस्तान सब इंडिया पे टूट पड़ेगा। अगर आप रशिया से ऑयल लेना जारी रखेंगे तो 7 समुंदर पार अमेरिका जो है वो इंडिया की बजाएगा। तो ये जो अपने आप को विश्व गुरु कहता है, इसने क्या रिलेशन मेंटेन किया? आज पाकिस्तान पर जब इंडिया ने हमला किया था, कौन सी कंट्री आके इंडिया के साथ में खड़ी रही और बोला कि वी आर देयर विथ यू एंड वी विल डिफेंड टेररिज्म, वी आर नॉट अगेंस्ट पाकिस्तान बट वी आर अगेंस्ट द टेररिज्म, चाहे वो किसी भी कंट्री का हो।
एक आईएसडी कॉल आता है और ये भाई साहब सीज फायर कराते हैं। और उसके बाद में क्या होता है? क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइज होती है। ये तो वही हो गया लगान का सीन। अंग्रेजों को कैसे भगाए? क्रिकेट मैच रखते हैं। जो लोग पहलगाम में मारे गए उनकी मौत का अच्छा खासा मजाक बना के रख दिया। और क्रिकेट मैच जो रोकी जा सकती थी, पब्लिक वर अगेंस्ट दैट मैच, पब्लिक वर अबाउट टू बॉयकॉट दैट मैच, कि नहीं हमें नहीं नहीं देखनी है। पर अब भाई बीसीसीसीआई का जो चेयरमैन है, जो उसका सीईओ है, पैसे का सवाल है ना। पैसे लगे हुए हैं, क्यों रोकेंगे? मैच हुई, पाकिस्तान को हराया, और यहाँ बैठे उसके मंदबुद्धि लोग क्या लिखते हैं? जवाब दिया हमने पहलगाम का, दिस वॉज द जवाब। यानी कि मिलिट्री का कोई रोल ही नहीं है। अब तो पाकिस्तान से बदला भी हमारे क्रिकेटर लेंगे। वो क्रिकेटर जो हमारे आइडल माने जाते थे, एक भी क्रिकेटर ने ये कहा कि नहीं हमको ये मैच नहीं खेलना है। काहे के इंडियंस है ये लोग? भैया पैसा बोलता है। ठीक है। मेरी आपकी जान की कोई कीमत नहीं है पैसे के सामने। आज अचानक से ट्रम्प जो दोस्त हुआ करता था, आज अचानक से दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया। ये गाना जो है ना, इसके ऊपर बरोबर फिट बैठता है। पर वो करेगा ऐसा? वो क्यों नहीं करेगा? दाम, वो कहते हैं ना, शाम दाम दंड भेद। वो हर तरह से इंडिया को टॉर्चर करेगा। पर ये वो लोग करेंगे। हमारे पास में क्या इसका ऑप्शन है? हमारे पास में क्या जवाब है कोई जवाब? नहीं। हमारे पास में कोई जवाब नहीं है, सिर्फ रोएंगे कि गाली दी, अब बिहार की औरतें और जो माएँ हैं वो मुझे वोट देकर बदला लीजिए। इसके अलावा क्या है जवाब? किसी के पास कुछ नहीं है। तो भैया इतना समझिए, आज ये जो है ना, ये सिर्फ शुरुआत है। भले ये कितना समय टिकता है, ये जो भी लॉ आया है रेट हाइक का, H1B वीजा का। ठीक है। अब देखिए H1B वीजा इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और भी सारी सारी कंट्रीज में से कई सारे लोग अप्लाई करते हैं, बट मेजोरिटी पार्ट जो है वो इंडियंस अप्लाई करते हैं। और उनका क्या है कि ये जो वीजा है ये 3 साल के लिए वैलिड होता है। अब 3 साल के बाद में या तो वो कंपनी फिर से उस वीजा को रिन्यू करे, या फिर एम्प्लॉय जो है वो किसी और कंपनी के मतलब कोई और कंपनी उसको हायर कर ले और वो ये वीजा को रिन्यू कर दे। ठीक है। अब यहाँ पे तकलीफ ये है कि इतना चार्ज वो कंपनी अपनी गवर्नमेंट को पे करे, उससे बेटर है कि वो उतने ही उतना ही पैसा एज अ सैलरी देकर वहां के किसी लोकल को हायर कर ले। क्योंकि देखिए क्या होता है ना, किसी की संगत में आप थोड़ा समय बिता लेते हो तो आपके पास में भी थोड़ा बहुत बुद्धि आ ही जाता है। अब यूं माना 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 जाता है कि इंडियंस आर ब्रेनफुल पीपल। दोज कंट्रीज आर हायरिंग नॉट दे आर नॉट हायरिंग इंडियन पीपल, दे आर हायरिंग इंडियन माइंड्स। ठीक है। वो लोग इंडियन दिमाग को हायर कर रहे हैं। अब जो दिमाग वहां पे उनकी इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट कर रहा था, आज जब वो लोग वापस आएंगे और वहां का वर्क सिस्टम यहाँ का वर्क सिस्टम में जमीन आसमान का फर्क है। वहां पे आप 6-8 घंटे काम करेंगे। मेरे तो वहां पे रिलेटिव्स हैं तो मुझे पता है वहां का वर्क कल्चर क्या है। भले देखिए क्या है, ये एक मिथ है। ये एक मिथ है कि गुजरातियों को यूएस में जाना बहुत इजी है। एक्चुअली ये एक मिथ है। गुजराती का किसी भी कंट्री में जाना बहुत सिंपल है, बिकॉज वी गुजरातीज आर लाइक, जिसको कहते हैं ना, सलाम हुजूरी चाहिए हम सलाम हुजूरी करेंगे। जिसको बिस्किट देकर काम चलाना है हम उसको बिस्किट भी खिला के, लेकिन हमको हमारा काम करना आता है। ठीक है। और कोई भी गुजराती होगा, वो जो होशियारी है वो सिर्फ अपने देश में मारेगा, बाहर जाकर तो वो वही करेगा जो उसको कहा जाएगा। इसलिए गुजरातियों को वहां जाके काम करने में कोई शर्म चीज नहीं है, वो कुछ भी काम करने को तैयार है। लेकिन अभी क्या होगा कि जो लोग जॉब के बहाने जाना चाहते थे,
या जो लोग पढ़ के वहां पे ही जो है किसी किसी कंपनी में अप्लाई करके वहीं पे सेटल होने का सपना देख रहे थे, वो कम से कम आने वाले 2-3 साल के लिए थोड़ा मुश्किल लग रहा है। तो उनके सहारे पे। और ये सब की वजह क्या है? इस सब की वजह यह है कि वो सारी कंट्रीज में इंडियंस की आबादी बहुत बढ़ गई है। जी नहीं, ये वजह पॉलिटिकल वजह है। ये वजह जो है एक बंदे की खुन्नस है, दूसरे कंट्री के प्रधानमंत्री पर। कि कल तक वो गले लग रहा था, भाई भाई कर रहा था, आज वो मेरे दुश्मन की गोद में जाके बैठ गया। तो ये एक ठसन है, ये एक कहते हैं ना कोल्ड वॉर है, जो साम सामने आकर नहीं लड़ रहे पर इस तरह से लड़ रहे हैं। लेकिन भैया इतना सोचो, पब्लिक को, जो जो जनता है, उनको दर्द देकर क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा। लेकिन आज जो एनआरआईज बाहर बैठकर ये कह रहे थे कि वी आर सेफ, वाई? बिकॉज ये इसका कनेक्शन है और उसकी वजह से हम लोग सेफ है, तो भाई अभी तो आपको उनकी शरण में रहने का मौका मिलेगा, आइए, वेलकम। अब पता चलेगा। बाहर बैठकर कहते हैं ना वो, घर में बैठकर क्रिकेट की कमेंट्री करना बहुत आसान होता है कि अरे इसने सिक्स मारा होता, अरे ये बॉल पे तो ये आउट होना चाहिए था। पर जाके फील्ड में खेलोगे तब पता चलता है। तो अब पता चलेगा सबको। तो अब इससे मार्केट पे क्या असर होगा? आईटी कंपनी की मंडे को बैंड बजेगी, और बहुत बुरी तरह से बजेगी। इसके चलते मार्केट में एक फॉल आएगी, निफ्टी में एक फॉल आएगी। मैंने अभी आपको बीच अभी जो पिछला वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपसे कहा था कि एफआईआईज आर शॉर्ट ऑन अ वेरी बिग चंक ऑन इंडेक्स, राइट? उसके बावजूद मार्केट गिरने का नाम नहीं ले रहा। तो नाउ दिस इज द मौका फॉर एफआईआईज टू कवर देयर शॉर्ट पोजीशन विथ गुड प्रॉफिट। भैया वो एफआईआईज है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उनको अपना इन्वेस्टमेंट बचाना आता है। तो ये न्यूज की आड़ में जो मार्केट डिप लेगा, दीज पीपल विल कवर अप देयर शॉर्ट्स। हम डर के मारे, यहाँ की जो इंस्टीट्यूशंस है वो डर के मारे डबल शॉर्ट मारेंगे। क्यों? क्योंकि हम शॉर्ट करते जाएंगे, वो बाय करते जाएंगे। मैंने अभी भी आपसे कहा था, 1,000 पॉइंट की फॉल कहीं नहीं गई निफ्टी में। एंड दिस कैनॉट बी कंसिडर एज अ करेक्शन, दिस इज जस्ट अ स्मॉल पुल बैक। और इसी पुल बैक में एफआईआई विल ऑल्सो कवर अप देयर प्रॉफिट्स, बुक भी करेंगे, और हम देखते रह जाएंगे। वाई? बिकॉज इंडियंस इंडियन का दुश्मन बना बैठा है। इट्स अ वेरी शेमफुल थिंग बट इट्स अ फैक्ट। ये देश में इंडियन ही इंडियन का दुश्मन है, चाहे वो किसी भी पद का हो, किसी भी पदवी का हो। पर चलो, अभी तो अमेरिका एक सपना बन गया। जो लोग ऑलरेडी वहां बसे हैं, दुआ है कि भाई उनको वहां पर एटलीस्ट आर्थिक तरीके से कोई परेशानी ना हो। बट 11 सालों में सिर्फ वर्ल्ड टूर हुआ है, किसी भी कंट्री के साथ में अपना कोई रिलेशन सही नहीं है। क्योंकि वी आर एट प्रेजेंट नॉट इन अ फेवर ऑफ यूएसए। चाइना हमको ऐसे ऐसे कर रहा है, ठीक है? वो कहते हैं ना, वो छोटे बच्चे को या टॉमी को कैसे हम करते हैं, वैसे कर रहे हैं। जिस दिन ये बात आ गई कि भाई इंडिया और यूएस के रिलेशन अब सही सही है, यही चाइना लात मार के भगाएगा। तो उन लोगों से वी आर टैकलिंग, जो लोग वर्ल्ड इकोनॉमी के बाप है, ठीक है? और हम सिर्फ यहाँ पे इसको इसको सिर्फ नाम दिया हुआ है, ठीक है? अभी भी अगर किसी को समझ में नहीं आया है ना, तो भैया धन्य हैं आप लोग। तो दिस रीजन कुड बी अ टर्निंग पॉइंट ऑफ द इंडियन मार्केट, जो खास करके इंडियन आईटी कंपनीज। वैसे ही इंडियन आईटी की बैंड बजी हुई है बिकॉज ऑफ एआई। अब एआई जैसे जैसे एडवांस करेगा, वैसे वैसे वहां की कंपनियों के लिए इंडियन ब्रेन्स की जरूरत कम होती जाएगी। और यहां पर तो ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है जहां पे दिमाग लगाना पड़े।
यहाँ पर ना स्कूल है, ना कॉलेज है, ना यूनिवर्सिटीज है, ना टेक्नोलॉजी है, यहाँ पे सिर्फ मंदिर है, और मंदिर के लिए क्या दिमाग लगाना। राइट। तो जो हमारी होशियारी थी, जो हमारा दिमाग था, वो यहाँ पे सड़ने वाला है, और सड़ सड़ के खत्म हो जाएगा। एटलीस्ट यूएस में उस दिमाग का इस्तेमाल हो रहा था, यहाँ पर कुछ नहीं होगा, यहाँ पे वो सड़ने वाला है। एआई इज अ कर्स फॉर आईटी इंडस्ट्री, एंड इट्स एन अपॉर्चुनिटी ऑल्सो। अब जैसा इसका यूज करोगे वैसे, बिकॉज सी, टेक्नोलॉजी इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ या ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी इज नॉट गोइंग टू स्टॉप एनी टाइम। ठीक है। आज हम कहते हैं कि हम यूएस के बिना चला लेंगे, क्या चलाएंगे हम यूएस के बिना अगला दिन नहीं देख पाएंगे। वी आर सो मच डिपेंडेंट ऑन यूएस से। कल को अगर यूएस में अगर ये अनाउंस हो गया कि इंडिया से गूगल को बंद कर दो, तो आप ये वीडियो भी नहीं देख पाएंगे। आज मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज जो हम आए दिन आराम से एफर्टलेसली यूज करते हैं आर ऑल यूएस बेस्ड। हम किस बेस पे कह रहे हैं कि हमको यूएस के बिना चलेगा? आज आईफोन 17 आया, 18% जीएसटी पे लाइन लगी पड़ी है वहां पे। कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों के पास आईफोन है, जबकि उनको उसकी कोई जरूरत नहीं है, बट स्टेटस सिंबल चाहिए, ये होना चाहिए। तो हमारा एक दिन भी यूएस के बिना चलने वाला नहीं है। लेकिन ये भाई साहब की अगर एक परिवार को बेनिफिट देने से फुर्सत मिले तो वो कंट्री का कुछ सोचे। ठीक है। वरना तो भैया जयराम जी की है सबको, सब अपने अपने कहते हैं ना, राम भरोसे जियो अभी। आज यूएस ने ये प- कदम लिया हुआ है, कल को अगर हमने रशिया से ऑयल लेना बंद कर दिया तो वो कुछ और कदम लेगा। और इंडियंसों के साथ में ऐसा सिर्फ यूएस में नहीं हो रहा है। आप यूके में देखो, ऑस्ट्रेलिया में देखो, आप कनाडा में देखो, हर जगह जहां पे इंडियंस आपको दिखेंगे बड़ी तादाद में, वहां पे उन लोगों के साथ ऐसा ही हो रहा है। क्योंकि हम भी तो कम नहीं है ना, इंडियंस में भी तो कीड़े बहुत है। तो ठीक है, तेल लेने गए, ये सब बात है। हमें ये देखना है कि इस न्यूज़ का, इस डिसीजन का इंडियन मार्केट पे क्या असर पड़ता है। वो असर ये पड़ेगा कि मंडे को इट्स अ नेगेटिव डे, और अब जहां जहां ये लगेगा कि हाँ यहाँ से बाउंस आएगा, यहाँ से बाउंस आएगा, वहां वहां मार्केट और डिप मारेगी। 1000 पॉइंट मैं कह रहा हूँ, 1000 पॉइंट का डिप मुझे कहीं जाता हुआ दिख नहीं रहा है। 1000 पॉइंट तो मार्केट गिरेगा ही गिरेगा। मैं सिर्फ निफ्टी की बात कर रहा हूँ, और उसके अलावा बैंक निफ्टी अकॉर्डिंगली गिरेगा। आईटी विल बी द वर्स्ट। आईटी में अच्छी खासी धुलाई होगी। इसी वजह से हमारा गिफ्ट निफ्टी जो है वो आपको नीचे दिख रहा है। ठीक है। इसी वजह से ऑटोज, फार्मास, एवरीथिंग इज गोइंग टू, अच्छी बात है। तो ये सब जो है वो चार्ट पे दिख ही रहा था, बस उसको एक बहाना चाहिए था। ये वो बहाना है, एंजॉय करना। और अब जो मेरा व्यू था वो ये सब होने से पहले का था कि भाई इस तरीके का कुछ होने वाला है या हो सकता है, और हमने उसकी तैयारी काफी पहले ऑलरेडी कर रखी है। ठीक है, थोड़ा सा बीच में वक्त थोड़ा सा वेस्ट हो गया, पर वो वेस्ट नहीं हुआ है। और हमने अक्टूबर का लिया हुआ है। मैंने आप लोगों को भी कहा था 25-200 का पुट ले लेना, अक्टूबर का, याद है? थर्सडे के दिन मैंने कहा था आप लोगों से। थर्सडे का वीडियो मेरा, जो भी मैंने वीडियो बनाए थे थर्सडे वाले दिन, चेक कर लेना। मैंने 25,200 का पुट लेने का बताया हुआ है कि वो ले लेना। और अक्टूबर का ले लेना, वीकली मत लेना, मंथली लेना। ठीक है। तो ये जो दिखता है ना, वो वो बहुत पहले दिख जाता है, और कुछों को हो जाने के बाद दिखता है कि हाँ अभी यहां से आप पुट लीजिए, जबकि कहानी खत्म हो चुकी होती है। अभी भी किसी को डाउट है तो जिंदगी में मेरी सर्विस ज्वाइन नहीं करना, और अभी भी भरोसा बैठ रहा है, राइट अवे गो फॉर इक्विटी लाइफ टाइम 12,000 का। ये मौका दोबारा आपको मिलने वाला नहीं है। 12,000 में ये चीज आपको अब लाइफ में कभी नहीं मिलेगी। जो भी मिलनी है 2 तारीख तक ही मिलनी है। आज 20 तारीख हो चुकी है, 12 दिन बचे हैं, एनरोल कर लो। नहीं तो फिर जो समझ में आए वो करो।
वी विल एंजॉय आवर फॉल फ्रॉम मंडे, एंड लेट्स होप कि इस बार फिर सभी लोग जिस भी पोजीशन में फंसे हैं आराम से निकल आए, विथ प्रॉफिट निकल आए, और फिर से एक बार जो है मार्केट मेरे व्यू को इतना तड़पाने के बाद फिर से लेकिन सही साबित करके दे देवे जो उसने हमेशा किया हुआ है। तो थैंक यू वेरी मच, एंड कीप वॉचिंग, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल। व्हाट्सएप और 9082503553। आपका नाम मेंशन करिएगा, आप क्या ज्वाइन करना चाहते हैं, मैंने सब कुछ डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, वो एक बार चेक कर लीजिएगा। एंड अकॉर्डिंगली फिर जो है आप मुझे जीपे कर सकते हैं ऑन माय सेम नंबर। व्हाट्सएप का जो नंबर है वही मेरा जीपे नंबर है। किसी भी ट्रेड में कोई भी प्रॉब्लम हुई, बिलीव मी इट विल गेट रिकवर्ड। बाकी कीप वॉचिंग एंड सी यू ऑन मंडे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।